जापान में लोमड़ी की अहमियत। जी हाँ, जापान के जानवरों का जिक्र किया जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल लोमड़ी हैं। नर और मादा दोनों के लिए जापानी लफ्ज़ की तसोनी इस्तेमाल होता है। जिस तरह अंग्रेज़ी में लूमड़ और लोमड़ी के लिए एक लफ्ज़ फोक्स है, हमारे यहाँ भी कई जानवरों और परिंदों के नर और मादा के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मीर टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जापान में की तसोनी इसलिए भी मशहूर है कि इसे जापानियों के देवता अन्नारी का कासिद समझा जाता है। जापान में मौजूद शंतो धर्म के बेशुमार दरगाहें अन्नारी देवता से मंसूब हैं और वहाँ आपको की तसोनी यानी लोमड़ी की मूर्तियाँ भी नज़र आएंगी। सबसे बड़ी दरगाह या मंदिर क्योटो के इलाके फोशी में वाक़ है और इसका नाम अन्नारी जंजा है। जापान के कई लोक दास्तानों और बच्चों की कहानियों में की तसोनी का जिक्र मिलता है। जापानी कल्चर, धर्म, अकायद और गुमान के मुताबिक लोमड़ी को ज़हीन, काबिल और जादू के काम अंजाम देने वाली एक सुपर नेचुरल चीज़ तस्लीम किया जाता है। वो इंसानी रूप भी धार सकती है। वो कई कहानियों में वफादार गार्जियन, दोस्त, आशिक और खिदमतगार बीवी के रूप में भी मौजूद रही है। जिस तरह हिंदू धर्म में किसी देवता को हाथी और किसी को बंदर से तशबीह दी जाती है, इसी तरह जापानियों को शंतो धर्म के देवता अन्नारी के पैगामात पहुंचाने की जिम्मेदारी की तसोनी के सुपर्द थी। जापानियों के अकायद के मुताबिक जिस तरह हिंदू धर्म में हाथी गणेश, बंदर हनुमान, सांप नाग देवता की हैसियत से अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, इसी तरह जापान के शंतो धर्म में भी लोमड़ी अन्नारी देवता के दर्जे पर फायज हो चुकी हैं। जापान में कम व बेश 1 लाख शंतो मंदिर हैं और कहा जाता है कि इनमें से 36,000 मंदिरों में लोमड़ी की तसोनी की मूर्तियां मौजूद हैं। उनके अलावा दफातर, घरों और सड़कों के किनारे बेशुमार अन्नारी जंजा यानी लोमड़ी से मंसूब छोटे छोटे मंदिर नज़र आते हैं। कहानियों में लोमड़ की जितनी ज़्यादा दुमें होंगी वो उसी लिहाज से काबिल, अटकलबाज और जादुई ताकत वाला माना जाता है। जापानी रिवायत के मुताबिक उम्र के साथ साथ लोमड़ी के दुमों में इजाफा होता है। 100 साल के बाद एक दुम का इजाफा होता है और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 9 होती है। लोमड़ी को जापानी नाम की तसोनी क्यों मिला, इस हवाले से 1500 बरस पुरानी कहानी बयान की जाती है, जिसके मुताबिक ओनू नामी एक जापानी नौजवान मेनू नामी जजीरे पर किसी ऐसी लड़की के तलाश में भटकता रहा जो इंतहाई खूबसूरत हो। वो गोया हुस्न के आला मयार का मतलाशी था। आखिरकार एक शाम ऐसी लड़की से उसका सामना हो ही गया। वो पहले ही नज़र में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने फ़ौरन शादी कर ली। 1 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। इत्तेफाक की बात यह है कि उस जापानी नौजवान ने जो कुतिया पाली हुई थी उसने भी एक पल्ले को जन्म दिया। वो जूं जूं बड़ा होने लगा, उन्हों की खूबरू बीवी पर भौंकने और उसकी तरफ लिपकने लगा। इसने अपने शोहर की बड़ी मिन्नतें की कि वो इस छोटे से पल्ले को हलाक कर दे, लेकिन उसका शोहर हर मर्तबा उस बात को टाल जाता। आखिर एक रोज़ उस कुत्ते ने उसकी बीवी पर अचानक हमला कर दिया। वो इस कदर खौफजदा हो गई कि अजलत में अपनी असली शक्ल यानी लोमड़ी की रूप में आकर भाग खड़ी हुई। उन्होंने उसे पुकारा, मैं जान गया हूँ कि तुम लोमड़ी हो, लेकिन मेरे बच्चे की माँ भी हो। मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। तुम मुझे हर सूरत में अजीज़ हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वापस आ जाओ। मेरे दिल और घर में तुम्हारे लिए हर वक्त जगह है। ये बातें सुनकर लोमड़ी का दिल पसीजा और वो रोज़ाना शाम को छुप छुपा कर ओनू के पास आने लगी। चौंका वो हर रात को इंसानी रूप धार कर बीवी की हैसियत से उसके पास आती थी और सुबह होते ही लोमड़ी की शक्ल में भाग जाती थी। इसलिए उसका नाम की तसोनी पड़ा। क्लासिकल जापानी में के तसोनी की माना है आओ मेरे साथ सो जाओ, लेकिन यही लफ्ज़ की तसोनी बोला जाए या लिखा जाए तो उसका मतलब है हमेशा आने वाली। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है मीर टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक, पसंद और शेयर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।